स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरू करते हैं राजस्थान सुपर 100। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में झुंझुनू का लाल शहीद हो गया। झुंझुनू के अलीपुर के मालीगांव के रहने वाले थे सूबेदार राजेंद्र भांबू। श्रीगंगानगर के मुकलावा थाना क्षेत्र में युवक की पीट पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकरोली बस स्टैंड पर बस में यात्री का पर्स चोर ने चुरा लिया। एक महिला के गले से करीब 2 तोला सोने की रामनवमी किसी ने पार कर ली। श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को स्थानीय महिलाओं और युवतियों ने रक्षा सूत्र बांधे। जल क्रांति सभा स्थल से 9 अगस्त को चोरी हुई बाइक दौसा के सदर थाना क्षेत्र के खेड़ली गांव में लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने बाइक बरामद की। चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटा के हड़ौती कॉलोनी इलाके में हाईवे के पास एक अज्ञात शव मिला। पुलिस शिनाख्तगी के प्रयास में जुटी। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव चिकानी स्थित दुर्गा मंदिर से हुए चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दानपात्र जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की। कोटा के प्रसिद्ध मंदिर खड़े गणेश जी के पुजारी के घर पर फायर हुआ। आरोपी ने पुजारी से पैसे मांगे थे, नहीं देने पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपराधी की तलाश शुरू की। आम आदमी पार्टी अभी से राजस्थान में खुद को मजबूत करने में जुटी है। दिल्ली की मोतीनगर विधानसभा सीट से आप के विधायक शिवचरण गोयल का आजकल राजस्थान दौरा हर सप्ताह हो रहा है। गोयल नेताओं से लेकर सामाजिक संगठनों तक के बीच जाकर पार्टी से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपकी दाल ज्यादा गल नहीं पा रही। नागौर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में धनंजय सिंह खींवसर को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। राजेंद्र सिंह नांदू को सचिव चुना गया। चुनाव प्रक्रिया खींवसर फोर्ट में हुई। नागौर जिला क्रिकेट संघ को लेकर पिछले कई सालों से चला आ रहा विवाद आज भी बरकरार रहा। भारतीय डाक विभाग की ओर से दौसा के मुख्य डाकघर में विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राजसमंद के देवगढ़ में नराणा रोड के किनारे घायल तेंदुआ मिला। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुआ घायल हो गया था। वन विभाग के कर्मचारियों ने इसका उपचार करवाया। जयपुर में कोरोना के 214 नए केस आए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 4 दर्जन इलाकों में कोरोना केसेस रिपोर्ट किए गए। झुंझुनू शहर के कपड़ा बाजार में एएसपी की अगुवाई में लियो क्लब ने कपड़ा व्यापारियों को दुकान दुकान जाकर तिरंगे झंडे बांटे। बांसवाड़ा में अच्छी बारिश से माही हाइडल में 25 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हुआ। फिलहाल 25 मेगावाट की एक यूनिट शुरू की गई है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर खास नवाचार किया। झालरापाटन के स्मृति वन पहुंचकर पौधारोपण किया। डूंगरपुर के रेडाफला गांव में एक पति ने खुरपी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद थाने पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी, अपना जुर्म कबूला। उदयपुर में कल रात से लगातार चल रही बारिश के बाद अचानक एक पेड़ धराशायी हो गया। वार्ड नंबर 64 की कुशाल बाग कॉलोनी में अचानक पेड़ गिरा। सड़क पर किसी के नहीं होने से बड़ा हादसा टला। सीएचए ने गोगामेड़ी में मंत्री शकुंतला रावत के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मंत्री रावत गोगामेड़ी मेले का शुभारंभ करने के लिए पहुंची। वहां सीएचए ने नारेबाजी की। पुलिस उन्हें लेकर चली गई। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हमले में रंजीता कोहली का बड़ा बयान सामने आया। सांसद का कहना है पुलिस अधिकारी मुझ पर जांच में सहयोग नहीं करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। टोंक जिले के मालपुरा में लंपी स्किन डिजीज की दस्तक से पशुपालकों में खौफ का माहौल है। यहां मोरला गांव में एक गाय की मौत के बाद एसडीएम ने वबहा पहुंचकर मौका मुआयना किया। उदयपुर पुलिस ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। शहर की कई महिलाओं ने एसपी और एएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को राखियां बांधी। राजसमंद जिला कारागार में नम आंखों से बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और लंबी उम्र की कामना की।
डूंगरपुर जिले के नवाघरा करौली गांव में एक युवक ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में ससुराल वालों से परेशान महिला रिपोर्ट कराने थाने पहुंची। पुलिसकर्मियों द्वारा महिला की रिपोर्ट नहीं ली गई। महिला नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। उदयपुर में बहनें सेंट्रल जेल पहुंची और जेल के बाहर बनी एक खिड़की से बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। झुंझुनू शहर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। टोंक जिले के देवली में सीआईएसएफ की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। रक्षाबंधन के मौके पर अजमेर में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने विधायक वासुदेव देवनानी के साथ सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। उदयपुर में कैचमेंट एरिया में हुई अच्छी बारिश से झीलों में पानी की आवक बढ़ी है। लगातार चल रही बारिश से पिछोला झील को भरने वाली सिसारमा नदी पूरे बहाव के साथ है। रक्षाबंधन पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाई बहन के रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आ सकता। हमारे यहां मुस्लिम बहन हिंदू भाई को राखी बांधती है। राजसमंद जिले के एमडी गांव में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला दर्ज करवाने के बावजूद भी आरोपी लगातार पीड़ित पक्ष को धमका रहा है। उदयपुर में प्रेम प्रसंग के शक में एक युवक और महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई हुई। घटना गिंगला थाना इलाके की है। अजमेर में बनी नाड़ी में नहाने गया एक युवक डूब गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सिरोही के आबू रोड गांव में तेज बारिश के चलते एक चट्टान गिर गई। मकान धराशायी हो गया। परिवार मकान के दूसरे कमरे में सो रहा था। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कहा यह त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार है। और राखी के अवसर पर अजमेर में अनोखे तरीके से नारियल की बिक्री हो रही है। यह चर्चा का विषय भी बन गया। राजनेताओं के नाम से नारियल की बिक्री को लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। सीएम गहलोत के नाम का नारियल 25 रुपए, वहीं योगी नाम का नारियल 30 रुपए, पीएम मोदी के नाम का नारियल 35 रुपए में बिक रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर टीना ढाबी और नगर परिषद सभापति की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई। राजसमंद जिले के आमेठ थाना क्षेत्र में पिछले 15 जून को सहकारी समिति व्यवस्थापक के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग निरुद्ध हुआ। जोधपुर के भैरूजी चौराहा क्षेत्र में लोगों ने चोर को पकड़ा। 10 मोबाइल और एक गाड़ी बरामद। कोटा में गबन के आरोपी दंपत्ति का मोबाइल राज उगलेगा। एमपी के श्योपुर निवासी मेना और अनिल गर्ग को गिरफ्तार किया गया था। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने अस्पताल चौराहा से बाइक सवार 2 युवकों से अवैध कैश और सोना जब्त किया। टीम ने इन्हें हिरासत में लेकर कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द किया। इनके कब्जे से 4.5 लाख रुपए कैश, 6 लाख रुपए का 113 ग्राम सोना बरामद हुआ। बीकानेर में बेकाबू होकर पेड़ से ट्रक टकराया। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। बांसवाड़ा के वाका गांव में जहरीले जानवर के काटने से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। दौसा की नांगल गोविंद गांव में बीती रात अज्ञात जानवर ने भेड़ों पर हमला किया। रमेश नाम के भेड़ पालक की 15 भेड़ों की मौत हो गई। 9 भेड़ें घायल हैं। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जिनरासर की रोही में 25 वर्षीय मां और 2 वर्षीय बेटी की कुंड में डूबने से मौत हो गई।
जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई दिग्गज शामिल हुए और समारोह में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा निकाली। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गौवंश में लंपी बीमारी रोकथाम समेत चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर सजग हैं। मंत्री ने उपजिला अस्पताल का जायजा लिया। पोखरण अस्पताल परिसर में स्वयंसेवी संगठन सेव द चिल्ड्रन की ओर से सुपुर्द की लाखों रुपए की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। बांसवाड़ा में पिछले कुछ घंटों में रिकॉर्ड बारिश हुई। इलाके में 21 इंच पानी बरसा। उदयपुर में आज सुबह मौसम ने फिर पलटी खाई। मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। रक्षाबंधन पर झमाझम बरसात से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। खासकर राखी पर एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो चला। वाहन चालकों को बेहद दिक्कतें हुई। और इधर फतेहसागर झील को भरने वाली मदार नहर का एक हिस्सा बुधवार को नीमचखेड़ा के पास ढह गया था, जिसे बाद में कर्मचारियों ने रेती के कट्टे लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। गुरुवार सुबह दीवार उसी जगह से पूरी तरह टूट गई। पास ही एक विद्युत पोल भी लगा हुआ है। विद्युत विभाग ने तुरंत कार्रवाई कर क्षेत्र की लाइट बंद की ताकि बड़ा हादसा न हो। और अजमेर में अनोखे तरीके से नारियल की बिक्री हो रही है, जो चर्चा का विषय है। रक्षाबंधन के मौके पर सुबह से ही बसों में कल से ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। महिलाओं ने फ्री बस सफर की सौगात को अच्छा बताते हुए सरकार का आभार जताया। सीएम गहलोत ने रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं दी। कहा, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहन का एक दूसरे के प्रति स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। कोटपुतली शहर समेत आसपास के इलाकों में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रामवाटिका पर रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन हुआ। और सीकर में भी आज सभी जगह बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। शहीदों की धरती शेखावाटी पर बहनें शहीद भाइयों की प्रतिमाओं पर भी राखी बांधने आती हैं। सीकर के गणेश्वर के सालावाली गांव के शहीद गोकुल चंद यादव की बहन ने शहीद की प्रतिमा को रक्षा सूत्र बांधा। और राजसमंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 6 से पौने 8 बजे तक शुभ मुहूर्त में अपने बहनों ने अपने भाई के मस्तिष्क पर कुमकुम लगाकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्किल पर आज अल सुबह भाजपा द्वारा दीपदान कार्यक्रम हुआ। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा पदाधिकारियों ने रणथंभौर सर्किल पर दीपक जलाए और देशभक्ति के गीतों का गुणगान किया। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली द्वारा अपने आवास पर धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया गया। सांसद रंजीता कोहली ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को राखी बांधी और मिठाई खिलाकर त्योहार मनाया। झुंझुनू में रक्षाबंधन के पर्व पर एक अनूठी परंपरा है। भाइयों के साथ ही शहीद भाइयों की प्रतिमाओं की कलाई पर भी राखी बांधी जाती है। बाजार आज भी सजे हैं। राखियों की दुकानों पर महिलाएं राखियां खरीदने के लिए उमड़ रही हैं। अलवर में एक व्यक्ति की मानसिक तनाव में नींद की गोली खाने से मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में दिन दहाड़े एक गाड़ी और उसमें बैठे 2.5 साल के बच्चे को चोरी ले जाने की वारदात हुई। बच्चा
चिड़ावा एसडीएम के निजी सहायक कैलाश कविया का 28 साल का दोहिता था। सुजानगढ़ के स्टेशन पास के मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति असद अली खां के साथ ठरड़ा गांव के पास कुछ लोगों ने मारपीट की और अधमरी अवस्था में लावारिस सड़क पर छोड़ चले गए। सुबह ग्रामीणों ने घायल को राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। अत्यधिक गंभीर चोटें होने के कारण काफी देर तक पंपिंग कर चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया। आखिरकार उसे हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सिरोही पुलिस कोतवाली के हवालात के बाथरूम से मुलजिम भेरा जोगी फरार हुए 48 घंटे के ऊपर हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी मुलजिम पुलिस की पकड़ से दूर है। अलवर जिले के भिवाड़ी में बदमाशों का आतंक दिखा। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में सेंधमारी की। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गौवंश में लंपी बीमारी रोकथाम समेत चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर सजग हैं। मंत्री ने उपजिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। दौसा के नांगल गोविंद गांव में बीती रात अज्ञात जानवरों ने भेड़ों पर हमला कर घायल कर दिया, मार भी डाला। और इधर प्रदेश में आज सभी बहनें रोडवेज में फ्री में सफर कर रही हैं। और अलवर राजस्थान रोडवेज की ओर से जो बसें संचालित हो रही है उसमें महिलाओं की काफी भीड़ दिख रही है। सीकर के लोसर इलाके में मकान का मुआवजा मांग रहे परिवार ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। महिलाओं ने सड़क पर बैठकर रोटियां बनाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरकार की